CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यह पहली बार हो रहा है कि जब चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर ने शहर के ही मेयर पर जोरदार हमला बोला है। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना अधिक बढ़ाए जाने को लेकर मेयर हरप्रीत कौर बबला का किरकिरी लगातार जारी है। इसी को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने CNE न्यूज से बात करते हुए जो कहा, इसे जरूर सुने। नमस्कार जी। जो आज 3 दिन से मुद्दा चल रहा है, परसों मेयर साहब के BJP कार्यालय में इनकी मीटिंग हुई थी, सभी पार्षदों की और प्रधान जी की और मेयर साहब की। उन्होंने जो न्यूज़ में हमने सुना है कि अब जब तक अगर प्रशासन ये प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए मनचाहे जो इन्होंने रेट्स लगाते नहीं कम करते, ख़त्म नहीं करते, तब तक हमारा विरोध भी जारी रहेगा। नहीं तो हम, इन्होंने कहा था, हम इस्तीफ़ा दे देंगे। संभावना है इस्तीफ़ा देने, संभावना ही सिर्फ आज तीसरा दिन हो गया। संभावना नहीं, संभावनाओं पर विचार करने के लिए वो मीटिंग थी, ना कि इस्तीफा देने को लिए। हाँ, मतलब जो पब्लिक में तो लोगों में तो अफवाह वाह लूटने के लिए इन्होंने अब दिखा दिया कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हमारी संभावना हम दे दें। मगर 3 दिन हो गए ना इनकी पार्टी का किसी का बयान आ रहा है। विरोध जरूर कह रहे हैं कि हमारा विरोध है, मगर इस्तीफ़ा काउंसलरशिप से तो बहुत दूर की बात है। हम तो यही कहते हैं, मेयर साहब, अगर आप सच में कुछ जनता के लिए करना चाहते हैं, पहले तो आप ये कबूल कीजिए कि मेरा जो टेन्योर था, मेरे को फेलियर टेन्योर था। 4 महीने जो आपने काम किए हैं, ये आपका बिल्कुल फेल निकल गया है। क्योंकि सबसे पहले तो जो मेयर साहब ने जो एजेंडा लेके आए हैं, जो पहले आते ही गलती करी, हाउस में ये एजेंडा लेके आए हैं। अगर ये एजेंडा ही ना लेके आते तो आज इतना ये नौबत ही ना आती। जब एजेंडा लेके आ गए तो सभी ने हाउस ने इसका विरोध किया। तो मेयर साहब कहने लगे ये एजेंडा मेरा नहीं है, ये एजेंडा तो ऑफिशियल एजेंडा है। मगर मेयर साहब को ये नहीं पता कि जब तक उनके साइन नहीं होते तो कोई भी एजेंडा नगर निगम में हाउस मीटिंग में तब तक नहीं आता जब तक मेयर साहब उसकी इजाज़त नहीं है, मेयर साहब के साइन ना हो। कि मेयर साहब की मिलीभगत, प्रशासन और मेयर साहब की मिलीभगत से ये एजेंडा आया है। लोगों पे इन्होंने बोझ लगाया है। पहले आप देखिए कलेक्टर रेट्स पे इन्होंने लगाया है। जो पिछली बार भी हम मीटिंग में हमने जो सीवर सेस का वो 30 से भी 10% किया था, मगर वहाँ पे भी हमारी जो यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके भेज दिए, लोकल बॉडी नहीं करती। क्योंकि सारी केंद्र सरकार की, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की, भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार होती है। इनकी आपस में सोच लेते हैं कि हमने जनता पे बोझ डालना है। अब इनको ये सहन नहीं कर पा रहे कि चंडीगढ़ जो MP है 10 साल बाद कांग्रेस का बन गया, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। पहले भी लोगों को फतवा जारी कर दिया, लोगों ने दिखा दिया कि जी आपको डेवलपमेंट नहीं करते, इस करके उन्होंने MP चुन लिया। अब वो जिनको बर्दाश्त नहीं हो रही, सेंटर ने तो बिल्कुल एक कमर तोड़ दी। उन्होंने क्या रखा है कि चंडीगढ़ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ के लोगों पे बोझ लगा सकते हैं उनका उतना उनका लगाओ। आप देखिए, पहले उन्होंने कलेक्टर रेट 3 गुना बढ़ा दी। हमारे जो चंडीगढ़ में गाँव के जो 12,400 रुपये गज पे पहले रजिस्ट्री होती थी पर गज की, अब वही उसका रेट 53,400 रुपये कर दिया है। उसी हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे हमारा वाटर का हर एक साल 5 साल बढ़ जाता है। इन्होंने अपनी मर्जी से कम्युनिटी सेंटर्स के रेट बढ़ा दिए। उसके बाद आप सबसे जो बड़ी आफत आई है शहर की, आम जनता जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया, तो वो भी सीधा 3 से 9%, 300 गुना बढ़ा दिया है। उसके बाद मोदी जी और भाजपा हमेशा कहती है हर घर रोजगार होगा, उसके में भी इन्होंने बेरोजगारी कभी सुना नहीं था कि 10 साल से हमारे जो मुलाजम हमारे नगर निगम में सेवाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पैसे निकालें। कभी ये नहीं सुना था कि जो मुलाजम जो आज रिटायर हो गए हैं, आज उनके फंड से निकाल के ही, पेंशन फंड से निकाल के मुलाजमों की तनख्वाह है। कभी हमारे पास नगर निगम के पास 500 करोड़ की FD होती थी। इनसे पूछा जाए कि वो कहाँ गया। इन्होंने लोगों को लूटा है, शहर के उद्देश्य को लूटा है। शहर की जो प्रॉपर्टी थी, पैसा नगर निगम का है, वो लूट के अपनी मनमर्जी से अपने मनचाही जगह पे अपने मनचाहे समय पे लगाया है। लेकिन बंटी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो हाउस टैक्स लगाए गए, जब कांग्रेस का मेयर हुआ करते थे यहाँ पर, तभी ये हाउस टैक्स लगाने की परिपाटी शुरुआत हुई तब से, और अब आज विरोध कर रहे हैं आप लोग। नहीं, हम हाउस टैक्स के विरोध में नहीं है, मगर आप पहले देखिए, जब हमारे पास फंड भी था कि सेंटर से जो पॉलिसी होती है कि आप इतना मिनिमम टैक्स लगाओगे तो आपको हम जो सेंटर जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो कर देते हैं। हम उसकी सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए लगाते हैं कि थोड़ा सा लोगों पे लगे कि हमने सेंटर को लगे कि हमने बोझे की जो पॉलिसी मैटर होता है कि इतने अगर आप टैक्स लगो तो आपको इतना फंड हम जिन देंगे। मगर अब तो ये देखिए, जब इतना पहले जब बंसल साहब हमारे कांग्रेस के यहाँ मेयर होते थे तो हमारे पास फंड की कमी नहीं होती थी। बंसल जी तब MP होते थे जिसकी बात कर रहे हैं, और मेयर शायद अब आपके पार्टी में है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस के ही थे वो मेयर। कांग्रेस के मेयर थे जी।
तो मतलब बहुत हमारी पार्टी में जितने भी मेयर निकले हैं बहुत ही वाजिब निकले हैं, बहुत सुलझेदार समझदार होते थे। आप देखिए जब से हमारे मेयर साहब अपने बाबला जी आए तो ये इसके विरोध में, क्योंकि विरोध आप भी कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि इस्तीफा दे देंगे, अभी तक दिया नहीं है। क्या आप भी पार्षद से या जो सीनियर डिप्टी मेयर का पोस्ट है उससे इस्तीफा दे देंगे आप? हम विरोध में हम विरोध नहीं, हम तो कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन करो। क्या विरोध, क्या इस्तीफा देने से क्या पैसे आ जाएंगे? ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप विरोध, एक तरफ आप कर रहे हैं कि जो दूसरे ने कहा कि इस्तीफा दे देंगे उसको आप कुछ और चीज़ करार रहे हैं, और आप अपने बारे में कह रहे हैं कि इसका कोई समाधान नहीं है अगर हम इस्तीफा देते हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं मेयर साहब आप अपनी मन में अकेले देखो। आप मेयर साहब हमें गवर्नर साहब के पास लेके गए, हम सभी पार्टी के पार्षद गए। हमें उम्मीद थी कि गवर्नर साहब मेयर साहब आ गए हैं तो इनकी तो सुनी गई, गवर्नर साहब में जरूर फंड देंगे। उन्होंने कहा था कि 15 मार्च तक जितना हमारे पास फंड आ जाएगा हम उसमें से जितना एडमिनिस्ट्रेशन का फंड बचेगा हम आपको रिलीज़ करेंगे, मगर वो भी नहीं हुआ। उसके बाद मेयर साहब चुप थे, किसी को बिना बताए, अपने पार्टी के न प्रधान को, ना अपने पार्टी के प्रभारी को, ना अपने पार्टी के पार्षदों को, हमें तो क्या बताना, दिल्ली होम मिनिस्टर साहब के पास चलेंगे। अगर वहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन करके जैसे आप गवर्नर साहब के पास लेके गए हैं तो हम भी वहाँ जाके हाथ पैर जोड़ते, कुछ ना कुछ फंड लेके आते। अब हमें मेयर साहब इस्तीफा दें, उसके बाद हमें चांस दें, हम पार्टी, मैं सभी पार्टी को कोऑर्डिनेशन करके एज सीनियर बट एक्टिंग मेयर बना के हम जाके वहाँ से फंड हम लेके आएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में भाजपा के पार्षद हैं, क्या नाम है ये मेयर, क्या नाम है उनका? हरप्रीत कौर बबला जी हैं। हरप्रीत कौर बबला जी अभी यहाँ पर ये मेयर हैं। ये कहते हैं कि उनको अभी तुरंत इस्तीफा दे करके कुर्सी खाली कर देना चाहिए ताकि ये खुद एक्टिंग मेयर बन करके और फिर नगर निगम के लिए ये फंड लेकर के आएंगे, यही कहना चाह रहे हैं हम कहते हैं अभी हमें मेयर साहब अपने साथ लेके जाएं। अगर उनसे नहीं होता, जवाब दे जनता को मैं फेल हो गई हूँ, मेरे से नहीं होता, हम संभालेंगे कुर्सी। हम हमारे साथ हम सभी पार्षदों को, चाहे बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी पार्षदों को साथ लेके जाके हम गवर्नर साहब के पास आएंगे। यहाँ नहीं तो होम मिनिस्टर के पास जाएंगे। हमारे एमपी साहब इतने काबिल, हम एमपी साहब को लेके जाके सेंटर में सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर को मिलेंगे कि जो हमारा बनता बजट है, जो पहले तो हम कहेंगे हमारा जो बनता 30% शेयर है, अगर हमारा शेयर 30% 6,000 करोड़ बजट आता है, 30% हमारा बनता 1,800 करोड़ होता है, हमें वो दे। अगर वो नहीं देना तो फौरी तौर पर जो हेड्स में, प्रोजेक्ट्स में पैसे आता तो वो आगे भी देते थे, आगे भी एडवाइजर ये होते थे, आगे भी हमें फंड्स आते थे। मगर अभी क्यों नहीं आ रहे? ये जानबूझ के बीजेपी की सोची समझी चाल है, वो चाहते ही नहीं है कि तो फिर हम लड़ाई देख, कोई भी चीज़ लेने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। आज़ादी भी हमने पाई लड़ करके ही। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे कहेंगे कि हम जाएंगे और ले आएंगे? इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेंगे। तो लड़ाई लड़ने के लिए क्या करेंगे जो आप 30% की बात कर रहे हैं? हम पहले तो रिक्वेस्ट एक बार गवर्नर साहब से मिलेंगे। रिक्वेस्ट तो हो लिए, नहीं करेंगे तो फिर हम धरना प्रदर्शन होगा। हमारी पार्टी प्रदर्शन कहाँ पे होगा? जैसे हम सारी कोई भी काम है कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं, सभी पार्टी के पार्षदों को बुलाएंगे। धरना प्रदर्शन कहाँ करेंगे? अभी तक तो कांग्रेस भवन में कांग्रेस वाले कर रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे, पहले तो अपने नगर निगम में करेंगे, उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी साहब एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरीट में करेंगे, उसके बाद नापनी, उसके बाद हम गवर्नर साहब के पास उनके घर के बाहर, राजभवन के बाहर बैठ के शरेआम जितने जब तक काम नहीं होता वहाँ पे बैठ के प्रदर्शन करेंगे। मगर पहले मेरे साहब एक बार कह तो दे कि मैं फेल हूँ, मेरे से फेलियर, हमसे कुछ नहीं होता, हमें चाबी पकड़ाएं, हम बताएंगे कैसे काम होता है। वहाँ मेयर साहब सिर्फ कहने और उनकी कथनी में फ़र्क है। इन्होंने 3 दिन पहले कहा था हम हमारी संभावना इस्तीफा देने की सिर्फ वाह लूटने के लिए। पहले भी इन्होंने कहा 92 करोड़ आ गया जी, वाह लूट ली। मैंने पूछा भी 92 करोड़ एक बार कमिश्नर साहब से कहा दो कि आ गया है, मगर कोई नहीं आया। आज तक वो जो 92 करोड़ है पीछे ही लाइटों में फंसा पड़ा है। सीनियर डिप्टी मेयर साहब, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पोस्ट हैं यहाँ पे। एक तो जो नगर निगम में जितने भी पार्षद हैं और नॉमिनेटेड, वो भी पॉलिटिकल पोस्ट है, चुन करके भी आते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं। उसके बाद एमपी हैं यहाँ पर, जो चुन करके आते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, जो पंजाब के गवर्नर भी होते हैं, वो भी पॉलिटिकल पोस्ट है। आखिर ये तीनों पॉलिटिकल पोस्ट में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये समस्या, एक ही समस्या नहीं है, कई समस्याएं इस शहर को है। अधिकारियों के बारे में अगर हम बात करें तो सभी लोग कहते हैं कि ये तो पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 3 पॉलिटिकल पद हैं यहाँ पे, 3 अलग अलग जगह पे। ये क्यों नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बना पा रहे सर? अधिकारी क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं? जो अधिकारी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब बहुत अच्छे हैं, वो भी चाहते हैं कोऑर्डिनेशन बने। अच्छा होते तो अभी ये समस्या है, पहले कलेक्टर रेट और फिर ये जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। अगर अच्छा होते तो सेवा में आप कुछ बढ़ोतरी करते, अच्छा होते तो जो आपका हक हकूक़ है उसको मिलता। तो अच्छा किस आधार पे करें, वो आधार मुझे चाहिए।
क्योंकि हम जब भी गए थे गवर्नर साहब से मिलते हैं, बड़े पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने अफसरों को भी कहा क्या प्रवचन से पेट भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं भरेगा जब तक गवर्नर साहब अफसरों के। फिर गवर्नर को अच्छा कैसे कह रहे हैं आप? जब तक गवर्नर साहब पॉजिटिव है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पॉजिटिव हैं, जब तक वो उनकी खिंचाई नहीं करते अफसरों की, क्योंकि यहाँ अफसरशाही इतनी हावी है, इतना गवर्नर साहब जब हम उन गवर्नर साहब के कहने पे नहीं कुछ कर रहे तो हमारे कहने पे क्या है? गवर्नर साहब चाहते हैं, मगर जो अफसरान बैठे हैं, जो आप कहते हैं पिकनिक मनाने आ जाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि शहर की कोई डेवलपमेंट, कोई शहर की बेहतरी हो। अगर शहर की बेहतरी हो तो 10 साल में इन्होंने आज मेट्रो लगी होती। अगर शहर की बेहतरी हो तो आज शहर में जो हमारा बनता हक हमें मिला होता। ये चाहते ही नहीं अफसर कि कोई काम हो। अब आप देखिए, जो पीछे अब मैंने न्यूज़ लगी थी अखबार में, जो सड़कें बनी हुई हैं उनको तो ओझा जी अपनी मर्जी से दोबारा बनाए जा रहे हैं। जो हमारी 10-10 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं, पैच तक कार नगर निगम पर पैसे नहीं, पैच लगाने के उनको बनाने के लिए तो पैसे इनके पास है नहीं कि हम नगर निगमों को कुछ फार्ट्स में प्रोजेक्ट्स में फंड दे दें, मगर अपनी मनचाही ऐसे करते हैं। मनचाही पोस्टें मिल रही हुई हैं, कोई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, इनके पास जवाब तलबी नहीं है। जब तक मैं तो यही कहता हूँ गवर्नर साहब, अभी वक्त है, आप इनको खींचिए। जब तक आप नहीं कुछ आप कड़ा एक्शन लेते अफसरों पर, जब तक यह चंडीगढ़ शहर का भला नहीं होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे सभी लोग उनके बारे में बोलने से बचते हैं, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। फिर भी आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बच रहे हैं बात करने से। नहीं, बच नहीं रहे, क्योंकि हमने उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखा है, जो उनकी बातचीत देखी है। अगर आप बातचीत और प्रवचन से तो काम होता नहीं। सीनियर डिप्टी मेयर साहब, आप ऐसे देखिए, हम हाउस में नगर निगम की बात बताता हूँ, हम उसमें नगर निगम में कोई भी एजेंडा आता है, हम उसमें रेजोल्यूशन पास है, उसको पास करा देते हैं, मगर उसको नोटिफिकेशन होने के लिए लोकल बॉडी को जाता है। जब लोकल बॉडी ने कुछ करना ही नहीं, जब अफसर ने, गवर्नर साहब ने बोल दिया इनको फंड दो, इनको प्रोजेक्ट्स में दो, जब अफसर दे के ही राजी नहीं, तो गवर्नर साहब, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे हमारा निवेदन है, आप जितने आप पॉजिटिव, जितना आपका नाम है, उसको, अपने नाम को, अपनी पोस्ट को आप बरतते हुए, आप जो ये हमारे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, जो आप अपने डेपुटेशन में चंडीगढ़ में आके बैठे हैं, आप इनकी इल्ज़ाम किसी, इनको थोड़ा खींचिए, ताकि शहर का डेवलपमेंट, चाहे कोई भी, चाहे शेयर मार्केट का हो, शेयर वाइज प्रॉपर्टीज़ का हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का हो। आप देखिए, मनचाहे रेट कलेक्टर रेट के बढ़ा दिए। अगर ऐसे ही बढ़ाते रहे तो लोगों की बिल्कुल कमर टूट जाएगी। तो लोगों का आपसे और शहर से, आप देखिए, आप आजकल की रोड, लोगों का विश्वास पॉलिटिकल बंदों से भी उठ गया, क्योंकि उनको दिखने लग गया है कि शहर की डेवलपमेंट तो कुछ होने नहीं, इनकी सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़े तभी खत्म होगी अगर शहर की डेवलपमेंट होगी। अगर आप मेयर साहब, गवर्नर साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब कुछ सख्त एक्शन लेंगे अफसरों पे, तब जाकर शहर की डेवलपमेंट होगी। तो अभी हमने बात करी जसबीर बंटी से, जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं चंडीगढ़ शहर के, चंडीगढ़ नगर निगम के। इनसे बात हुई, ये भी आहत और दुखी हैं। अब यह देखने वाली बात है, होड़ है कि कौन इस्तीफ़ा की पहल कौन कौन लोग करते हैं, कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी तो फिलहाल चुपी है, भाजपा की तरफ से मीटिंग सिर्फ हुई है, इस्तीफ़ा देने की संभावनाओं पर विचार हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।